बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो में हम डिफरेंट टाइप ऑफ टोपोलॉजीज़ को डिस्कस करेंगे। जो ज़्यादा कॉमन इसकी टाइप्स हैं उनमें है इंडिस्क्रीट टोपोलॉजी, डिस्क्रीट टोपोलॉजी और कोफाइनाइट टोपोलॉजी। इसके अलावा और भी हैं, लेकिन ज़्यादा जो फेमस हैं या जो ज़्यादा यूज़ की हैं वो ये वाली हैं। तो इसमें पहले आते हैं हम इसमें इंडिस्क्रीट टोपोलॉजी पर। इंडिस्क्रीट टोपोलॉजी जिसमें सिर्फ दो ओपन सेट होते हैं, एक एक्स एक और एक फाई और एक एक्स, सिर्फ ये दो आएंगे। इसको इस तरह भी डिफाइन किया जा सकता है, द कलेक्शन ऑफ द नॉन एम्प्टी सेट एंड द सेट एक्स। सिर्फ जिसमें दो आ जाए, एक इसमें एम्प्टी और एक एक्स, इसकी जो टोपोलॉजी होगी इसको हम नाम देंगे इंडिस्क्रीट टोपोलॉजी, इज कॉल्ड इंडिस्क्रीट टोपोलॉजी ऑन एक्स। या फिर फॉर एनी नॉन एम्प्टी सेट द कलेक्शन फाई एंड टा, यानी सारी डेफिनेशन वही है, जस्ट वर्डिंग चेंज है। तो इस तरह से डिफरेंट वर्डिंग के साथ हम इसकी डेफिनेशन कर सकते हैं। और अगर कोई सिंगलटन सेट है जिसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट है, तो उसके ऊपर अगर हम टोपोलॉजी बनाएं तो वो हमेशा इंडिस्क्रीट होगी। एक और भी टाइप इसकी बनती है, लेकिन वो जब टाइप हम डिस्कस करेंगे तब उसके बारे में बात करेंगे कि और कौन सी टाइप बनती है। बहरहाल इसमें क्योंकि इसके पॉसिबल सबसेट्स कौन कौन से आएंगे, इसके पॉसिबल सबसेट्स आएंगे एक्स, फाई एंड एक्स। तो एक टोपोलॉजी बनाते हैं फाई और एक्स। तो ये टोपोलॉजी जिसमें तमाम सबसेट्स हमने लिख लिए और वो बने टोटल है दो हैं, एक फाई और एक एक्स, या ये कह लें कि फाई और ए। इसकी टोपोलॉजी बनाएं तो ये हमारे पास कोफाइनाइट टोपोलॉजी। अब इसको प्रूफ करते हैं कि ये क्या टोपोलॉजी है। क्या तीनों कंडीशन टोपोलॉजी की इसके ऊपर बन रही हैं। कोई भी हमारे पास कलेक्शन है जिसमें जस्ट हम फाई और एम्प्टी सेट रखते हैं, तो इसकी जो पहली कंडीशन होती है वो ये होती है कि फाई और एक्स एम्प्टी सेट और सुपर सेट जो है वो टोपोलॉजी को बिलोंग करने चाहिए, बिल्कुल हैं, टोपोलॉजी में ही है। दूसरी कंडीशन होती है कि आप तमाम का यूनियन करें तो वो भी टोपोलॉजी को ही बिलोंग करना चाहिए। तो हम देखते हैं कि इसमें हमारे पास दो ओपन सेट हैं, एक एक्स और फाई, उसका हमने यूनियन किया तो हमारे पास क्या आएगा, एक्स ही आएगा, और वो एक्स टोपोलॉजी में मौजूद है, ठीक हो गया। तीसरी कंडीशन क्या थी इसकी, तीसरी कंडीशन ये थी कि हम तमाम जो सेट्स हैं उनके अगर हम इंटरसेक्शन अप्लाई करें तो इंटरसेक्शन भी दोबारा वापस उसी टोपोलॉजी में ही मौजूद होना चाहिए, उसी कलेक्शन में ही मौजूद होना चाहिए, वो भी उसमें है। फाई भी टा के अंदर है, एक्स और फाई भी टा के अंदर है। तो इस लिहाज से हमारे पास तीनों कंडीशन प्रूफ होगी। तो इसका मतलब है कि टा जो हमारे पास एक कलेक्शन है जिसमें एक्स और फाई है, इज इंडिस्क्रीट टोपोलॉजी। तो नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं इसकी, और वो है डिस्क्रीट टोपोलॉजी। डिस्क्रीट टोपोलॉजी में एक बात और इसके बारे में रहेगी, इंडिस्क्रीट टोपोलॉजी ये हमारे पास ट्रिवियल टोपोलॉजी भी कहलाती है। ट्रिवियल टोपोलॉजी। और उसके बाद है डिस्क्रीट टोपोलॉजी। डिस्क्रीट के अंदर हम तमाम सबसेट्स जितने भी हैं, पॉसिबल सबसेट्स हैं, उनको हम कलेक्ट कर लें, कलेक्शन बना लें। टा की जो कलेक्शन है उसमें कौन से आ जाएं, ऑल पॉसिबल सबसेट्स। ऑफ एक्स, तो टोपोलॉजी कंसिस्ट्स और सबसेट ऑफ एक्स। ये हमारे पास सबसे बड़ी टोपोलॉजी होगी। जो इंडिस्क्रीट थी वो सबसे छोटी टोपोलॉजी होगी, और जो डिस्क्रीट है ये सबसे बड़ी टोपोलॉजी होगी, क्योंकि एक सेट के ऊपर हम कोई एक टोपोलॉजी नहीं, बहुत ज़्यादा टोपोलॉजीज बना सकते हैं। उनकी डिफरेंट कैटेगरीज हैं, हम किस किस तरह से उसकी यानी टोपोलॉजीज बनाएंगे। तो अब इसमें इन पर्टिकुलर एवरी पॉइंट, अब ये डेफिनेशन तो उसकी यही है, कंसिस्ट ऑल सबसेट्स ऑफ एक्स, या लार्जेस्ट टोपोलॉजी कंसिस्ट ऑल पॉसिबल सबसेट्स, आर सबसेट्स आर एज ओपन सेट्स, तमाम के तमाम टोपोलॉजी में मौजूद हों, तो हमारे पास क्या कहलाएगी,
वो डिस्क्रीट टोपोलॉजी कहलाएगी। अब एक और इसकी एग्जांपल कह लें या इसकी प्रॉपर्टी कह लें कि जो हमारे पास सिंगल पॉइंट्स हैं, एवरी पॉइंट इन एक्स इज़ एन ओपन सेट। अगर एक्स है ए बी एंड सी, तो फिर ए भी ओपन सेट हो, बी भी ओपन सेट हो और सी जो है वो भी ओपन सेट हो, तो ज़ाहिर है जब हम इसको टोपोलॉजी में लाएंगे तो इनका यूनियन भी तो टोपोलॉजी में ही होना चाहिए। इनका यूनियन भी टोपोलॉजी में होना चाहिए। तो इस तरह करते करते हमारे पास ये तमाम बाकी जो सेट्स रह गए हैं वो सारे कंटेन कर लेंगे। मतलब ए बी का यूनियन क्या आएगा, ए और बी का यूनियन ए बी आ जाएगा, फिर क्या आ जाएगा, ए सी आ जाएगा, फिर बी और सी का यूनियन आ जाएगा बी सी, वो भी टोपोलॉजी में होना चाहिए। और उसके बाद ए बी का सी के साथ यूनियन करें तो क्या आ जाएगा, ए बी एंड सी। तो और एक रह गया एम्प्टी सेट, वो भी इसमें आ गया, वो तो होना ही चाहिए टोपोलॉजी में। बेसिक पहली डेफिनेशन यही है, पहला एग्जीम यही है। तो अब ये देखिए हमने सिर्फ 3 एलिमेंट्स रखे थे, 3 एलिमेंट्स के ओपन सेट बनाए हमने, यानी सेट्स बनाए, उनको हमने टोपोलॉजी में रखा। तो फिर उसके मुताबिक बाकी सारे हमें उसकी जो प्रॉपर्टी है कि वो यूनियन उसी में होना चाहिए, उसके तहत मिल गया। तो ये हमारे पास क्या कहलाएगी, इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी कहलाएगी, सॉरी डिस्क्रीट टोपोलॉजी। तो अब ये देखें इसमें एग्जांपल मैं वही लेता हूँ, ए बी सी है, तो ऑल पॉसिबल सबसेट्स, उन्हीं को हमने क्या बना लिया, टोपोलॉजी बना ली। और बेसिकली वो क्या है कि वो पावर सेट की टोपोलॉजी है। अब हम इसको चेक करेंगे जिस तरह से हमने पहले सिस्टम में चेक किया। ये कलेक्शन तो हमने कर ली, तमाम पॉसिबल सबसेट्स तो हमने लिख लिए, इसमें क्या ये टोपोलॉजी बनाते हैं, इसको हम चेक करेंगे। और इसमें एक छोटे से एग्जांपल लास्ट में हमने कहा था कि जो सिंगलटन सेट है वो इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी बनाता है। क्यों, उसमें इनडिस्क्रीट में सिर्फ क्या होना चाहिए था, फाई और एक्स होना चाहिए था। तो अब देखिए इसमें तमाम पॉसिबल सबसेट हैं ये वाले। तो अब ये डिस्क्रीट की जो टोपोलॉजी है, प्रॉपर्टी है, उसको भी सेटिस्फाई कर रहा है, उसको डेफिनेशन को भी कर रहा है। ये सिंगलटन सेट जो है वो डिस्क्रीट भी है और इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी भी बनाता है। दोनों टोपोलॉजी उसके ऊपर, सिंगलटन पॉइंट्स के ऊपर जो टोपोलॉजी बनेगी वो डिस्क्रीट भी होगी और इनडिस्क्रीट भी होगी। तो अब जो कंडीशंस हैं हमारे पास के तमाम पॉसिबल सबसेट्स क्या वो टोपोलॉजी बनाते हैं या नहीं। फाई ए, या इसमें हम जनरली बात कर लेते हैं उसके ऊपर। पहली कंडीशन ये है कि एम्प्टी सेट टोपोलॉजी को बिलोंग करता है। क्लियर होगी बात, क्योंकि तमाम सबसेट्स लिखने हमने, तो उसमें एम्प्टी सेट भी आना है और जो सुपर सेट है वो भी आना है। उसके बाद हम कोई से भी दो यूनियन, इसमें हम ए अल्फ़ा बिलोंग टू टोपोलॉजी यानी टा, तो उसका हम यूनियन करें, यूनियन ऑफ ए अल्फ़ा, वो भी किसको बिलोंग करेगा, टा को ही बिलोंग करेगा। क्यों टा को बिलोंग करेगा, क्योंकि हमारे पास जितने भी सबसेट्स हैं हम इनका अगर यूनियन करते हैं ए बी सी, तो ये पड़ा है बी सी, यानी तो हमने तमाम सबसेट्स लिख लिए हैं उसके। तो ज़ाहिर है जब हम उसको करेंगे, उनका यूनियन करेंगे, तो वो उन्हीं कलेक्शन में से कोई सब सेट होगा ना। और इसी तरह से अगर ए अल्फ़ा बिलोंग करता है टोपोलॉजी को, तो इंटरसेक्शन ऑफ ए अल्फ़ा भी टोपोलॉजी को ही बिलोंग करेगा। यहाँ पे कंडीशन लिख रहे हैं, फॉर अल्फ़ा बिलोंग्स टू आई, मतलब तमाम इंटरवल के लिए, और अल्फ़ा वेरीज फ्राम 1 to n। ये मखसूस इसमें जो फाइनाइट कलेक्शन आती है जब हम इंटरसेक्शन करते हैं। आगे चलेंगे नेक्स्ट, इसकी जो बेसिक और प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे हम, वहाँ पे ये बात जाके क्लियर होगी कि ये इसमें हम यूनियन में तमाम ले लेते हैं, तमाम एलिमेंट्स कंसीडर कर लेते हैं, फॉर ऑल अल्फ़ा लिख देते हैं, जबकि जब हम इंटरसेक्शन कर रहे होते हैं तो हम उसमें कहते हैं कि फाइनाइट कलेक्शन। तो इसकी लॉजिक बनता है डिफरेंट, लेकिन वो नेक्स्ट जब हम कुछ और टाइप्स हैं, जैसे नेक्स्ट आ रही है को फाइनाइट टोपोलॉजी, वहाँ पे जाके इसकी जो बात है वो क्लियर होगी। तो एक रहेगी बेसिक जो काइंड इसकी टाइप थी वो थी को फाइनाइट टोपोलॉजी, लेकिन इंशाल्लाह हम उसको नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।